स्वराज स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत के साहित्यिक स्रोत में विदेशी साहित्य के संबंध में चर्चा करते हैं। विदेशी साहित्य में आपका प्रथम जो देखेंगे यूनानी साहित्य, रोमन, चीनी, तिब्बती एवं अरबी साहित्य। इन सभी साहित्य में भारत के इतिहास के संदर्भ में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया है, जिससे भारत के संबंध में जानने में हमें हेल्प मिलता है। तो विदेशी साहित्य में सर्वप्रथम आता है, चूँकि भारत में सबसे पहले कौन लोग आए थे? यूनानी लोग आए थे। तो यूनानी लोगों में आपका यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर के द्वारा भारत में। तो उससे पहले इसमें 3 क्राइटेरिया बांटा गया है। यूनानी लेखक में 3 क्राइटेरिया है। एक सिकंदर आक्रमण से पहले के लेखक, दूसरा है सिकंदर जिस समय आक्रमण किया तो उसके साथ आने वाले लेखक, और तीसरे वो लेखक आए जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में आते हैं। उन सभी ने भारत के संदर्भ में लिखा है। तो सिकंदर के आक्रमण से पूर्व के लेखक वे लेखक हैं जो 326 BC में जब सिकंदर भारत आया था, उससे पहले ही वो लोग भारत के संदर्भ में कुछ न कुछ लिखे थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से लेखक हैं जो सिकंदर आक्रमण से पूर्व भारत के संदर्भ में लिखे थे। इसमें 4 लेखक आते हैं। हेरोडोटस, दूसरा टिसियस, और तीसरा हिकैटियस, चौथा स्काइलैक्स। ये 4 लेखक हुए जो सिकंदर के आक्रमण करने से पूर्व में ही भारत के संदर्भ में चर्चा किए थे। उसके बाद पूछता है कि सिकंदर के साथ में आने वाले लेखक कौन से थे जो साहित्य उन्होंने लिखा और भारत के संदर्भ में चर्चा किया। इसके लिए 3 लेखक आए थे जो सिकंदर के साथ में आए थे। पहला नेरियाकस है, दूसरा है अनेसिक्रेटस है, और तीसरा है अरिस्टिबुलस। 3 लेखक हुए। कौन कौन? नेरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टिबुलस। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो लेखक आए अथवा भारत से के संदर्भ में जो साहित्य थे उनको आधार लेकर लिखा। तो सिकंदर आक्रमण के पश्चात जो साहित्य लिखे गए उनमें से लेखक हुए मेगास्थनीज, एरियन, जस्टिन, टालमी और प्लिनी। ये साहित्य हुए जो लेखक जो हुए वो साहित्य लिखे और भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो ये यूनानी यानी रोमन साहित्य और लेखक हुए। उसके बाद आते हैं चीनी साहित्य के लेखक। चीनी साहित्य के लेखक हैं आपका फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, मातवालिन, इत्सिंग और चाओजू कुआ। ये चीनी लेखक हुए जिन्होंने भी भारत के संदर्भ में चर्चा किया है। उसके बाद तिब्बत साहित्यकार हैं जो तिब्बती साहित्य लिखते हैं। उसमें 2 लेखक हैं, कग्यूर और तग्यूर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरबी साहित्य। अरबी साहित्य में 4 लेखक हुए। कौन कौन? सुलेमान, अल मसूदी, इब्न खुर्दाब और अल बरूनी। ये 4 लेखक हुए जो अरबी साहित्य लिखते हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ किताब लिखते हैं, जिसमें अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला विश्वसनीय लेखक भी कहा जाता है और इन्हें प्रथम भारतविद भी कहा जाता है। अब हम इन जो भी साहित्य और साहित्यकार आए उनके संदर्भ में थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जैसे यूनानी साहित्य में होगा सिकंदर के आक्रमण से पूर्व लेखक हुए हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। क्या लिखा था? हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपने हिस्टोरिका बुक में बताया था कि भारत का सिंध प्रांत ईरान का एक अंग है, और इन्होंने भारत के संदर्भ में कहा था कि भारत सबसे पूर्व में बसा हुआ देश है जो उगते हुए सूर्य का बिल्कुल करीब है। इनका ऐसा आकलन किया गया था। चूँकि हेरोडोटस भारत नहीं आए थे, वो सिर्फ कहे सुने बातों को
उल्लेखित करते हैं और कहते हैं कि भारत जो देश है वो जहाँ पर सूर्य उगता है उसी के करीब में बसा हुआ देश है। ऐसा किन्होंने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। दूसरा लेखक हैं टीसियस। टीसियस ने 2 किताब लिखा था, एक इंडिका और दूसरा पर्सिका। इंडिका जो किताब था उसमें उन्होंने भारत का इतिहास लिखा था। उसके बाद तीसरा लेखक है हिकैटियस। इनका किताब था जियोग्राफी, इसमें भारत के बारे में लिखते हैं। चौथा लेखक हैं स्काइलेक्स। ये ईरान के हखामनी वंश के शासक के संरक्षण में रहकर इतिहास लिखते थे। इन्होंने भी भारत के संदर्भ में चर्चा किया है। हालांकि इनका बुक का नाम नहीं है, पर इन्होंने भारत के संदर्भ में चर्चा किया था। अब आते हैं सिकंदर के साथ में आने वाले लेखकों के बारे में। निर्याकस जो सिकंदर के नौसेनापति थे, इन्होंने समुद्र यात्रा नाम का एक शीर्षक के साथ बुक लिखा, जिसमें सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका विवरण इसमें करते हैं। अनिसिक्रेटस ये दूसरा लेखक है जो सिकंदर का जीवनी लिखते हैं। और तीसरा लेखक अरिस्टिबुलस जो हैं वो हिस्टोरी ऑफ वार नाम से एक किताब लिखते हैं। तो अनिसिक्रेटस और अरिस्टिबुलस दोनों लेखक ने क्या किया है? सिकंदर के भारत अभियान के संदर्भ में लिखा है। उसके बाद आते हैं सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के संदर्भ में लिखे गए साहित्य, जिसमें आपका पहला आता है मेगास्थनीज का इंडिका, जिसमें हम लोग मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं कि मेगास्थनीज जो थे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और ये लंबे समय तक लगभग 6 वर्षों तक भारत में रहते हैं और जगह जगह पर यात्रा करते हैं। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका किताब में 3 बातों का जिक्र किया है, जिसमें पहला है भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा है, ऐसा वो लिखते हैं। और दूसरा लिखते हैं कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। और तीसरा लिखते हैं कि भारत में कुल 7 जातियों का वास स्थान है। हालांकि ये तीनों बातें भारत के संदर्भ में सही नहीं है, लेकिन चूँकि ये पहली बार आए थे और इन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया था और भारत के संदर्भ में चर्चा किया था, इसलिए ये बातें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा उसी को आधार बनाकर अन्य जो भी विदेशी लेखक आए बाद में, उन्होंने इसको आधार बनाकर लिखा है। जैसे एरियन लिखते हैं, वो एरियन दूसरा लेखक हुए, वो भी इंडिका नाम से ही किताब लिखते हैं। टॉलमी एक लेखक हुए, वो भारत का भूगोल नाम से किताब लिखते हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका नाम से किताब लिखते हैं। और जस्टिन एवं स्ट्रैबो दोनों ज्योग्राफी नाम से किताब लिखते हैं। ये सारे लेखक मेगास्थनीज के इंडिका किताब को संदर्भ में लेकर भारत के संदर्भ में बात करते हैं। उसके बाद आते हैं भारत एवं रोम के संदर्भ में कुछ जानकारी मिलता है, जो एक अज्ञात लेखक है, लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं पेरिप्लस नाम से एक किताब होता है, जिसमें भी भारत के संदर्भ में लिखा गया है। और चूँकि पेरिप्लस का जो लेखक थे वो एक नाविक थे और उन्होंने जो लिखा है उसको माना जाता है कि इन्होंने भारत को नज़दीक से देखा होगा, इसलिए उनके बात को भी क्या माना जाता है? सही माना जाता है। उसके बाद आते हैं चीनी साहित्य। चीनी साहित्य में साहित्यकार में आपका फाहियान भारत की यात्रा में आते हैं, जो 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पर निकले थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं। कौन? फाहियान आते हैं। इन्होंने अपने विवरण में किसी भी शासक का नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन चूँकि चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय शासन कर रहे, माना जाता है कि उसी समय आए थे। उसके अलावा यह मध्य एशिया के स्थल मार्ग से भारत आने वाले पहले लेखक थे और ये जब जाते हैं तो ये समुद्री मार्ग से जाते हैं, जो श्रीलंका होते हुए वापस चीन चले जाते हैं। फाहियान ने जो बुक लिखा है यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है
हो क्यू की नाम से ये किताब लिखते हैं, जो भारत की यात्रा वृत्तांत है। इसने भारत में रहने वाले अस्पृश्य लोगों के बारे में भी लिखा है, और ये लोग गांव एवं नगरों से बाहर रहते थे और गांव में प्रवेश करते समय छड़ी पीटते थे। यानी दलित समुदाय के बारे में पहली बार जो है, अगर साहित्यिक स्रोत कहा जाए तो इसी बुक में मिलता है। आपका विदेशी लेखक के द्वारा, किसी विदेशी लेखक के द्वारा साहित्य में अगर कोई उल्लेख करता है तो वो करते हैं फाहियान, जो दलित समुदाय को कहते हैं। और वो बताते हैं कि जो दलित समुदाय है, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो शहर से बाहर रहते हैं और जो गांव होता है उससे भी थोड़ा साइड में बसे होते हैं, और जब वो गांव में प्रवेश करते हैं तो छड़ी पीटते हुए प्रवेश करते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा है। उसके बाद दूसरा चीनी लेखक हैं जो सुग्यून आते हैं। ये स्कंदगुप्त के समय में आते हैं 518 ईस्वी में। पहला आपका फाहियान जो थे वो 399 ईस्वी में आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं, और सुग्यून आते हैं स्कंदगुप्त के समय में 518 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं तीसरे लेखक ह्वेनसांग। ये इन्हें युआंग चुआंग भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को पूछ देगा कि ह्वेनसांग का अन्य नाम क्या है, तो युआन चुआंग। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। ये 629 ईस्वी में आते हैं। इसने CU की नाम से यात्रा वृत्तांत लिखे थे। यह भारत स्थल मार्ग से आते हैं और स्थल मार्ग से ही वापस चले जाते हैं। तो फाहियान स्थल मार्ग से आते हैं और जाते हैं समुद्री मार्ग से, लेकिन ह्वेनसांग जो आते हैं वो स्थल मार्ग से आते हैं और स्थल मार्ग से वापस चले जाते हैं। हर्षवर्धन ने अपने किताब में भी लिखा है कि हर्षवर्धन के कनौज एवं प्रयागराज में धर्म सभा का आयोजन किया गया था और कनौज सभा का अध्यक्ष एवं स्वयं हर्षवर्धन था। ह्वेनसांग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का भी काम किए थे। पूछ सकता है कि कितने समय के लिए ये रुके थे नालंदा विश्वविद्यालय में? 6 वर्षों में। और ह्वेनसांग को उपाधि दिया गया है कि ये यात्रियों का राजकुमार है। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीसरे इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि आप चीनी यात्रियों के आने के क्रम के अनुसार सजाइए। तो आपका पहला हो जाएगा फाहियान, जो आपका, और राजा का नाम भी पूछता है। तो आपका आप क्रम में जब सजाएंगे तो पहला फाहियान हो जाएंगे, दूसरा सुंग्यून होंगे, तीसरा ह्वेनसांग, चौथा मातवालिन, पांचवा इत्सिंग और चाओ जू कुआ। ये सीरीज हो जाएगा। वहीं राजा का नाम पूछाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। सुंग्यून किसके शासनकाल में आए थे? तो स्कंदगुप्त के समय में 518। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और मातवालिन कब आए थे? तो 650 ईस्वी में आए थे। इत्सिंग 673 ईस्वी में आए थे, जो 20 वर्षों तक रहता है। और इन्होंने पुस्तक लिखा था काऊ फा काऊ नाम से किताब लिखते हैं कौन? इत्सिंग। वहीं चाओ जू कुआ एक लेखक आते हैं, चीन का अंतिम यात्री होते हैं, जो 12वीं शताब्दी में आते हैं। इसने तंजौर के चोल वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें पूछता है कि कौन से चीनी यात्री तंजौर के चोल वंश के बारे में जानकारी देते हैं? तो ये चाओ जू कुआ ये चोल वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये साउथ में आए थे। इत्सिंग के बारे में पूछा था आपका। इत्सिंग और मातवालिन में कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि दोनों का 650 और 673 ईस्वी में आए थे। उसके बाद तिब्बती साहित्य दो थे, तग्यूर और कंग्यूर। लेखक थे, चीनी साहित्य है तग्यूर और कंग्यूर। लेखक थे लामा तारा नाथ। ये दोनों किताबों से बहुत सारे राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है। बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग, धर्मपाल। ये किताबें 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। उसके बाद देखते हैं अरबी साहित्य। अरबी साहित्य जो है, जिसमें आपका लेखक है सुलेमान। ये किताब लिखते हैं सिलसिल तुनवारिक। 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। सिलसिल याद रखिएंगे, सुलेमान की किताब है सिलसिल तुनवारिक।
9वीं शताब्दी में अल मसूदी जो किताब लिखे थे मुरुज जहब, और इब्न खुर्दाब लिखे थे किताबुल मसलिक वल मामलिक। तो अरबी साहित्यकार कौन कौन है ये पूछता है। तो अरबी साहित्यकार में 3 नाम है, सुलेमान, अल मसूदी, इब्न खुर्दाब, ये अरबी साहित्यकार है। इसे पूछता है, इसमें छांटना रहता है कि कौन से लेखक हैं जो अरबी लेखक हैं। सुलेमान की किताब में मिहिर भोज नामक गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासन के समय में जानकारी मिलता है। वहीं अल मस्तू की किताब में 3 वंश गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट के संदर्भ में जानकारी मिलता है। और इब्न खुर्दाब की किताब में पूर्व मध्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। वहीं अल-बरूनी चौथा अरबी साहित्यकार है, जो उनका किताब है किताबुल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीकुल हिंद, किताबुल हिंद या तहकीकुल हिंद। ये अल-बरूनी जो थे वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, और ये एक सहिष्णु व्यक्ति थे। तो ये स्वच्छंद रूप से भारत के संदर्भ में जानने का कोशिश करते हैं, निष्पक्ष होकर भारत के बारे में अध्ययन करते हैं और विभिन्न स्थानों का यात्रा करते हैं। इसी कारण अल-बरूनी को भी कहा जाता है कि ये पहला भारतविद है, यानी भारत का अच्छा जानकार अल-बरूनी को कहा जाता है, क्योंकि ये निष्पक्ष होकर इन्होंने लिखा था। और ये क्या करते हैं कि ये आए थे महमूद गजनवी के साथ 1018 ईस्वी में भारत में कनौज आक्रमण के समय आते हैं। और उसी समय अल-बरूनी, मतलब जिस समय महमूद गजनवी आए उसी समय भारत आते हैं साथ में अल-बरूनी, और भारत में संस्कृत सीखा। उसके बाद भारतीय ग्रंथों के सभी संस्कृत ग्रंथों का लगभग उन्होंने अच्छे ग्रंथों का अध्ययन किया और इन्होंने लिखा है भारत के संदर्भ में। उसके बाद ये इनको क्या हुआ था कि गजनवी जो अल-बरूनी क्या हुआ कि ये खीवा नामक जगह में महमूद गजनवी आक्रमण करते हैं 1017 ईस्वी में। और जब यहाँ पर क्या करते हैं, अल-बरूनी को वहाँ से बंदी बना के लाया गया था खीवा से, और बाद में अल-बरूनी के ज्ञान से प्रभावित होते हैं और महमूद गजनवी इनको राज ज्योतिषी बना देते हैं। तो उनको पहले बंदी बना के लाए और बाद में इनको राज ज्योतिषी बना देते हैं। तो ये अल-बरूनी का खासियत था, और ये भारत के संदर्भ में निष्पक्ष होकर लिखने वाले पहले लेखक।